महाकालेश्वर के चौंकाने वाले रहस्य। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा मंदिर है जहां भगवान स्वयं काल पर शासन करते हैं, जहां शिवलिंग मानव द्वारा नहीं स्वयं प्रकट हुआ है और जहां भगवान की पूजा सुबह नहीं बल्कि आधी रात के बाद होती है, तो जवाब सिर्फ एक ही है, उज्जैन का महाकालेश्वर। आज की ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये कहानी काल, मृत्यु, ऊर्जा और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की। सोचिए, एक ऐसा भगवान जो समय से भी पहले पैदा हुआ, जो मृत्यु से भी नहीं डरता और जो खुद को कहता है कि मैं ही काल हूं और काल भी मुझसे डरता है। यही है भगवान महाकाल, महाकालेश्वर, जहां शिव महाकाल बने। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन बाकी सभी से अलग। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। शास्त्र कहते हैं दक्षिण दिशा मृत्यु और यम की दिशा मानी जाती है और जो शिव दक्षिण मुखी हो वो मृत्यु के भी स्वामी होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ शिव भक्तों को सिर्फ जीवन नहीं, मृत्यु से मुक्ति भी देते हैं। स्वयं शंभु ज्योतिर्लिंग का रहस्य महाकालेश्वर शिवलिंग किसी राजा ने नहीं बनवाया, किसी ऋषि ने स्थापित नहीं किया, यह स्वयं शंभु है। कहा जाता है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा तब शिव ने स्वयं इस रूप में अवतार लिया। आज भी मान्यता है महाकाल का शिवलिंग अंदर से लगातार ऊर्जा छोड़ता है। वैज्ञानिक इसे नेचुरल एनर्जी सोर्स कहते हैं और भक्त इसे महादेव की शक्ति। काल से पहले महाकाल, महाकाल का मतलब सिर्फ शिव नहीं, महाकाल का मतलब है वह जो समय को भी खा जाए। शिव पुराण कहता है जब सृष्टि नहीं थी तब भी महाकाल थे, जब सृष्टि खत्म होगी तब भी महाकाल रहेंगे। यानी हम सब समय के गुलाम हैं, लेकिन महाकाल समय के मालिक भी हैं। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र है। अब एक चौंकाने वाला तथ्य और रहस्य समझिए। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि उज्जैन पृथ्वी का केंद्र है, यहीं से समय की गणना होती थी। ग्रीनविच से पहले भारत में उज्जैन समय रेखा मानी जाती थी। कहा जाता है महाकालेश्वर मंदिर ठीक उस स्थान पर है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय है। मतलब ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक कॉस्मिक पावर सेंटर भी है। भस्म आरती क्या है, उसका महत्व क्या है, वो भी आगे समझिए। मौत का सामना महाकाल की सबसे रहस्यमयी पूजा भस्म आरती है। सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है तब महाकाल को शमशान की भस्म अर्पित की जाती है। भस्म क्यों अर्पित की जाती है? क्योंकि भस्म याद दिलाती है जो भी पैदा हुआ उसे मिटना है, लेकिन जो भस्म से डर गया वो महाकाल तक नहीं पहुंच सकता। भस्म आरती सिखाती है मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। नागा साधु और महाकाल महाकालेश्वर में आज भी नागा साधुओं का विशेष स्थान रखता है। वो क्यों, वो भी समझिए। क्योंकि नागा साधु मृत्यु से नहीं डरते, वो भस्म में रहते हैं और अहंकार जला चुके होते हैं। कहा जाता है महाकाल सिर्फ उसी को स्वीकार करते हैं जो मृत्यु से भागता नहीं बल्कि उसे समझता है। महाकाल और तंत्र शक्ति भी एक बहुत बड़ा पावर है। महाकालेश्वर सिर्फ भक्ति की साधना नहीं, ये तंत्र और साधना का भी केंद्र है। यहाँ की रातें सामान्य नहीं होती। कई साधक मानते हैं अमावस्या की रात महाकाल स्वयं जागते हैं, इसलिए उज्जैन को तंत्र की राजधानी भी कहा गया है। काल भैरव और महाकाल, महाकाल के बिना काल भैरव अधूरे हैं। काल भैरव समय की सुरक्षा के देवता हैं और आज भी उज्जैन में काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, क्योंकि भैरव सामाजिक नियमों से परे हैं। वो सत्य की रक्षा करते हैं, भले तरीका कठोर ही क्यों ना हो। क्या महाकाल अपने भक्तों को बुलाते हैं? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। भक्त कहते हैं महाकाल के दर्शन इच्छा से नहीं होती, बुलावे से होती। कई लोग वर्षों कोशिश करते हैं फिर भी नहीं जा पाते और कुछ लोग अचानक खुद को उज्जैन में पाते हैं। मान्यता है जब जीवन में सब टूट जाए तभी महाकाल बुलाते हैं। विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं महाकालेश्वर क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड अलग है। यही वजह है कि यहाँ ध्यान जल्दी लगता है और मन शांत हो जाता है। विज्ञान उसे ऊर्जा कहता है, भक्त इसे महादेव की कृपा कहते हैं। महादेव का सबसे बड़ा संदेश क्या है? महाकाल कहते हैं जो समय से डर गया, जो जीवन नहीं जी पाएगा, डर को छोड़ो, अहंकार को जलाओ और सत्य के साथ चलो, क्योंकि अंत में सब कुछ भस्म है।